जब मैंने केडीपी स्टार्ट किया था तो मैं स्टार्टिंग से ही मीडियम कंटेंट बुक्स में नहीं गई थी, लाइक कलरिंग बुक, मेसेज या फिर पजल बुक। तो स्टार्टिंग में मैंने भी नोटबुक, जर्नल्स एंड प्लानर जैसे चीजें बनाई थी। उसमें से एक प्लानर था ये टीचर्स प्लानर, जिसमें मुझे ऑर्गेनिकली 5 स्टार रिव्यू मिला था। एंड ये मैंने कैसे बनाया था वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये अभी भी ऐसा निश है जिसमें अगर आप ट्राई करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिल सकता है, और कंपेरेटिवली इसमें आपको लेस मेहनत करनी पड़ती है। अनदर थिंग कि ये मेरी बुक जो है, ये जो प्लानर है मेरी स्टार्टिंग की बुक्स में से है। आप देख सकते हो जून का डेट दिखा रहा है वहां पे। तो इसमें मिस्टेक्स है, कवर पेज में भी थोड़ी मिस्टेक है, टाइटल में भी मिस्टेक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, बट इसमें मुझे भी सुधारना है। आज मैं इस बुक को दोबारा यूज करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हॉलीडे की बुक्स होती है या ओकेजन के बेस्ड बुक होती है या फिर ईयरली प्लानर होता है, तो जैन मंथ के बाद उसका सेल नहीं होता। वैसे ये एकेडमिक ईयर के लिए बनी हुई थी, बट मैंने इसमें एक चीज अच्छा किया था, मैंने जो ईयर मैंने कवर पेज में दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने ये ईयर कवर पेज में दिया है वो मैंने टाइटल में नहीं दिया था। सोच रही हूँ इसे मुझे यूटिलाइज करना चाहिए या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये 5 स्टार रिव्यू को मुझे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। मैं आपको वो रिव्यू भी दिखाती हूँ, जस्ट एक लाइन का है, बट इट मीन्स अ लॉट टू मी। देखिए, इन्होंने लिखा है कि इट वाज यूजफुल एंड ग्रेट रिसोर्स एज पर द वैल्यू। तो जो प्राइसिंग था उसके हिसाब से उनको इंटीरियर और जो भी मैंने उसमें एलिमेंट्स दिए थे, जो मैंने सेक्शंस दिए थे, वो उनको यूजफुल लगा। तो मुझे इसे यूटिलाइज करना चाहिए इस अचीवमेंट को, क्योंकि अगर मैं मेरी ऐसी किसी बुक का एड रन करती हूँ जिसमें मुझे 5 स्टार रिव्यू मिला है, भले ही 1 मिला है, बट उस एड की कॉस्ट मुझे लगता है कि कम आना चाहिए एंड रिस्पॉन्स बेटर आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके कवर पेज को मैं चेंज कर देती हूँ। टीचर्स प्लानर को मैं चेंज नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ पे मैं 2025 एंड 6 कर सकती हूँ, एंड फिर मैं इसके केडीपी के टेम्पलेट में ले जाके अपडेट कर दूंगी। एंड जैसे मैंने ये यहाँ पे बैक कवर में मैंने कुछ नहीं दिया, इनफैक्ट मेरी वेबसाइट बन चुकी है। मैं दे भी सकती हूँ, बट मैं अभी इसको होल्ड करूंगी। एंड इसके साथ साथ जो मेरे ये पेजेस थे, इनसाइड पेजेस थे, उसमें भी मैंने ईयर दिया हुआ है, उससे मुझे चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये इनसाइड जो पेजेस है, बेसिकली ये एक टेम्पलेट था, कैनवा का टेम्पलेट था। बट कैनवा का टेम्पलेट होने के बाद भी मैंने उसमें बहुत सारी चीजें चेंज की थी। एंड जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो नेम, क्लास, ये सारा जो मैंने नेम बॉक्स डाला है, ये मैंने ही किया था। एंड नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज किए थे। ये सिर्फ 20 पेजेस का कैनवा का टेम्पलेट था, एंड ये एंटायर कलर्ड है, एंटायर कलर्ड टेम्पलेट था, और मैंने उसे यूज किया था। उस समय मैंने इसमें प्रीमियम कलर ऑप्शन यूज किया था, बट ये 90 पेजेस की है। मुझे उस समय आइडिया नहीं था कि मैं उसमें स्टैंडर्ड कलर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकती हूँ प्राइसिंग को कम करने के लिए। तो मुझे चेक करना है कहाँ कहाँ पे मैंने 2025 दिया हुआ है। ये अभी मैंने एक जगह मैंने चेंज कर लिया है, और लेट्स सी हाउ मेनी प्लेसेस। और कहीं पर भी मैंने इसमें नहीं दिया है, और कहीं पर भी मैंने इसमें ईयर नहीं दिया है। सो मेरी इंटीरियर भी रेडी है। बेसिकली इसमें टीचर के लिए जो जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है वो टेम्पलेट ही था, उसमें नंबर ऑफ पेजेस मैंने इंक्रीज किए थे, और थोड़ी सी चीजें और ऐड की थी। और इसका जो बनाते समय मुझे फॉर्मेटिंग में जो इशू आया था, उसका मैंने एक वीडियो और बनाया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी कि क्या इशू आया था। तो बेसिकली ये जो पहली वाली जो लाइन है, इस लाइन के पेजेस मोर और लेस सेम ही थे, बस मैंने यहाँ पे नेम बॉक्स चेंज किया था। एंड उसके साथ जैसे ये स्टूडेंट प्रोफाइल है, यहाँ पे एक पेज ऐड किया मैंने, वहाँ पे एक ही था। एंड फिर उसके बाद मैंने यूज करते गई ही फिर ये बर्थडे वगैरह ये सारा कुछ था, बट ये राइटिंग रोटेशन जैसा है ये मैंने चेंज किया है। उसके बाद ये एनुअल स्नैपशॉट को मैंने ऐड किया है। तो पॉइंट ये है कि आप जब आप उसको पढ़ोगे कि उन्होंने टेम्पलेट में क्या दिया है, उसका यूज क्या हो सकता है, अगर वो लगता है आपको कि पेजेस कम है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। जैसे ये मंथली स्नैपशॉट है, ये स्टार्ट हो रहा है जैन से। आप देखोगे कि ये जैन से स्टार्ट होने के बाद ये पूरा एक ईयर कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 पेजेस में कंप्लीट हो गया है, बट मैंने उसे रहने दिया है। फिर उसके बाद और फिर मैंने उसको लिया है जैन से लेके अगर आप देखोगे तो जैन से लेके जून तक लिया है। ओके, एंड फिर उसके बाद ये पूरा मैंने जैन से लेके आखिर का जो मंथ है जून तक, जो मैंने यहाँ पे जून तक लिया, वही जो मैंने यहाँ तक जून यहाँ पे जून तक लिया, वही मैंने जैन से लेके जून तक इसे दिया है। एंड फिर उसके बाद जो लेसन प्लान है इसको इंक्रीज किया, इसके पेजेस 1 2 ही थे, इसे भी इंक्रीज किया। तो ये पेजेस वहां नहीं थे टेम्पलेट में, ये पेजेस कम थे, तो
समझ करके कि आप क्या उसकी यूटिलिटी हो सकती है, टीचर के लिए क्या ज़रूरी हो सकता है। जैसे ये डेली प्लान को भी मैंने इंक्रीज़ किया था, ये बहुत कम थे, तो मैंने इसे अपने हिसाब से नंबर इंक्रीज़ किया है, अराउंड मैंने 30 पेजेज़ इसमें दिए हैं। फिर उसके बाद शायद हाँ, वीकली टाइम टेबल में भी मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किए थे। तो मोर और लेस मैंने इसके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया एंड नोट ये लास्ट वाला जो ये पेज था, यहाँ पे भी मैंने एक ही पेज था उसको मैंने इंक्रीज़ किया। तो जो मैं पॉइंट ड्रॉ करना चाहती हूँ आपको वो है कि टेम्पलेट अगर जब आपको मिलता है कैनवा में आप उससे कन्विंस्ड हो कि नहीं ये यूज़ किया जा सकता है, आपने रिसर्च कर लिया है, तो उस नीश में आपको जाना है, वो पर्टिकुलर प्लानर आपको बनाना है और लेकिन वो टेम्पलेट में जो पेजेज़ दिए गए हैं वो आपके हिसाब से नहीं है। तो आप उसको स्टडी करो, उनकी रिक्वायरमेंट को समझो और अगर आपको लगता है इसमें आप नॉर्मल गूगल रिसर्च भी कर सकते हो तो आपको जो उनके ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लानर्स है उसमें जो पेजेस होते हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आप नंबर ऑफ पेजेस आप उसको अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसा करते हैं, अगर आप इस हिसाब से आप उस प्लानर को बनाते हैं तो यूजर के लिए वो यूजफुल होता है और लगता है कि नहीं थॉटफुली बनाया गया है। तो जो मैंने रिसर्च किया उसमें मुझे पता चला कि वहाँ पे यूएस में एकेडमिक ईयर जो होता है वो अगस्त से मई का होता है, मोर और लेस हमारे जैसा ही होता है। तो मैंने उस समय तो यहाँ पे जैन एंड फेब से स्टार्ट किया था, आई डोंट नो व्हाई मैंने वो किया था बट जून तक कंप्लीट किया था। तो अभी ये जो मार्च भी आ रहा है तो ये पर्टिकुलर शीट की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें जैन फेब मार्च है तो ये पर्टिकुलर शीट मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। एंड यहाँ वाला जो शीट है ये जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर इसको मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ एंड इसे मैं लास्ट में लेके जा सकती हूँ ताकि वो सेंसफुल लगे। मतलब 2026 के जुलाई अगस्त तक उनके पास लिखने के लिए प्लेस होगा। तो चूंकि मैंने यहाँ पे ये चेंज किया है मुझे यहाँ पे जैन, फेब एंड मार्च को डिलीट करना पड़ेगा एंड सेम मुझे जुलाई, जून जुलाई एंड जून जुलाई अगस्त सितंबर वैसे ही यहाँ पे मुझे जुलाई को इंक्रीज करना पड़ेगा, अगस्त को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड सितंबर को लाना पड़ेगा। तो उस शीट से वो मैच हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, सो आप देख सकते हो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर की ये 3 शीट अपडेट कर दी। इसके बाद मुझे इस इंटीरियर फाइल में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले अप्रूव हो गया था, तो कुछ मंथ्स चेंज करने के बाद ये मेरी फाइल अप्रूव हो जाना चाहिए। तो मैंने केडीपी का कवर पेज भी अपडेट कर दिया है, जो मैं इस कवर पेज में मिस्टेक कह रही थी, मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ पे ईयर नहीं देना चाहिए था, मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकती थी। जैसे अभी का मेरा प्लान है कि मैं डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफाई करूंगी कि ये अप्रैल 2025 से अगस्त 2026 तक के लिए है। हाँ, ये उनका एग्जैक्ट एकेडमिक ईयर नहीं है बट जो भी परचेस करेगा इस बीच में जो भी परचेस करेगा तो उनके लिए जो शीट्स होंगी वो उसके लिए फॉलो करेंगी, वो मंथ को फॉलो करेंगी, वो अननेसेसरली नहीं होंगी। ओके, तो अब मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। जैसे हम डाउनलोड करते हैं हमें पीडीएफ और प्रिंट करना चाहिए, फैटन करना चाहिए एंड आरजीबी डिजिटल यूज के लिए नहीं, मुझे CMYK यूज करना चाहिए क्योंकि ये प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए रिकमेंडेड होता है। अब मैं इसे डाउनलोड करके अपडेट करती हूँ। तो अब हम इसे अपलोड करते हैं। तो अब हम फाइल को अपलोड करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करूंगी कि बाकी सारी चीजें ठीक थी। सिंपल मैं कवर पेज एंड इंटीरियर को अपलोड कर देती हूँ एंड अपनी बुक को अपडेट कर देती हूँ। अब ये यहाँ पे एक जो एरर दिखा रहा है उसे मुझे कंफर्म करना पड़ेगा एंड लॉन्च प्रीव्यू। तो यहाँ पे मुझे क्वालिटी चेक में कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा जो पहला वाला वीडियो है उसमें मैंने दिखाया था कि ये रेड लाइन के बाहर अगर आपका जा रहा है और काफी एरर आ रहे थे उस पर्टिकुलर फाइल में और मैंने कैसे फिक्स किया जा सकता है वो बताया था। अब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है एंड अगर होती तो ये सामने से हमको पहले इंडिकेशन दे सकते थे, राइट? एवरीथिंग लुक्स फाइन सो आई कैन सिंपली अप्रूव एंड यस आई वांटेड टू शो यू दिस। ये जो प्राइस है ना आपका, ये जो प्राइस रेंज है, अगर आप इससे थोड़ा आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट अगर आप कम ला सकते हो तो आपका मार्जिन बढ़ सकता है क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी है तो मैंने जो मार्जिन लिया है काफी नॉमिनल है। बट अगर ये आपका $2 फ्यू सेंट या $3 फ्यू सेंट आता है, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन का स्कोप है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने $9 रखने के बाद भी, क्योंकि इसमें आप देख देख रहे हैं $7 97 सेंट था,
तो अगर मैं इसको इससे कम रखना चाहूँ, लाइक मैं अगर करना चाहूँ कि $8 करूँ, तो आप देखेंगे इसमें मैं प्रॉफिट कमाऊंगी नहीं। तो मैंने इसलिए एकदम जो मिनिमम हो सकता था वो रखा था, $9 रखा था। बट अगर ये बुक थोड़ा सेल होती है, इसमें मुझे 62 सेंट मिल रहा है। अगर इसकी ये बुक सेल होती है तो मैं इसका प्राइस बाद में बढ़ाऊंगी। अभी मैं 99 सेंट बस बढ़ा देती हूँ, तो इसमें मुझे $1 के आसपास रॉयल्टी मिलेगी। आप देख सकते हो मेरी बुक अभी ये दोबारा से रिव्यू में गई है, बट अभी जो बुक लाइव है उसमें ये चेंजेस नहीं होंगे। चूंकि अभी मेरी बुक लाइव नहीं है, जिसमें जो मैंने अपडेट की है, तो ये यहाँ पे चेंजेस नहीं आए हैं। जब चेंजेस आ जाएंगे, ये 2025-26 हो जाता है। तो मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो मुझे चेंज करना था कि अप्रैल 2025 टू अगस्त 2026, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। मैं वो ऐड कर लूंगी दोबारा, फिर उसके बाद ही मैं इसका एड रन करूंगी। ये मेरी प्लानिंग है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो वीडियो को सम अप करते समय मैं आपको ये बता देना चाह रही हूँ कि मेरा जो लो कंटेंट बुक्स मेरी सेल हुई है, वो था एक क्लाइंट रिकॉर्ड कीपिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 टोटल सेल हुई थी। एंड ये मैंने 2025 का एक प्लानर भी बनाया था, इसमें 5 सेल आई, और ये ऑर्गेनिकली आई। आई डोंट नो व्हाई, मैंने थोड़ा मेहनत किया, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं किया। अगेन इसमें मैंने मिस्टेक की 2025। अब ये लाइफ टाइम के लिए टाइटल में चूंकि मैंने दे दिया, तब मैं इस पर्टिकुलर कवर को कभी भी यूज नहीं कर सकती। हाँ, इसके इंटीरियर को भी यूज कर सकती हूँ, वहां पे 2025 की जगह मैं 2026 या 27 में फ्यूचर में चेंज करके दे सकती हूँ, बट मुझे उसका कवर दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके। एंड फिर उसके बाद अगर इसमें जो भी रिव्यू अगर आते, इन केस अगर मुझे इसमें रिव्यूज मिल जाते, तो ये बुक डेड हो जाती कुछ मंथ्स के बाद ही। सो आप ये मिस्टेक ना करें, स्पेशली अगर कोई आप एक नीश स्पेसिफिक प्लानर बना रहे हो और आपका वो ईयर ओरिएंटेड भी है, तो भी अगर आप उसमें ईयर टाइटल में नहीं देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर प्लानर बनाना मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है, वो मंथ का जो भी सेल होगा वो इनफ होगा, तो आप डेफिनेटली दे सकते हो। एंड ये रही मेरी टीचर्स प्लानर। इसका एक ही ऑर्डर आया था और जिन्होंने मुझे रिव्यू दिया था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने जो देखा है वो ये देखा है कि जो लो कंटेंट बुक्स है, प्लानर जर्नल्स भी जो है, उसको आप स्टार्टिंग में बिगिनर्स लर्न करने के लिए कि कैसे बुक बनाते हैं, कैसे पब्लिश होती है, ट्रिम साइज क्या होता है, कवर पेज को डिजाइन करते समय क्या हमको ध्यान रखना पड़ता है, तो इन चीजों को लर्न करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। 1 या 2 बुक बनाइए, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत मत दीजिए, और उसके बाद आप इमीडिएट बात आप जा सकते हो मीडियम कंटेंट बुक में। क्योंकि ये जो नोटबुक्स एंड जर्नल्स बनाना है, ये भी बहुत इतना इजी नहीं होता, उसमें सोचना पड़ता है, और उतना ही टाइम आपको लगेगा कलरिंग बुक, या फिर आप अगर पजल बुक बना रहे हो। नहीं, पजल बुक में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कलरिंग बुक मोर और लेस सेम टाइम लेती है। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको जो लर्न करने के लिए मिला है या आपके जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उन कमेंट्स से ही मैं न्यू वीडियोस के आइडियाज लेकर आती हूँ। So thank you so much for watching. See you soon in my next video. Until then, bye. Take care.